या हुसैन, हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। एक लफ्ज सुनिए फिर मैं तकरीर शुरू करूं। न जाने जिंदगी में कितनी बार हम लोगों ने या हुसैन कहा होगा, बाकी बची उम्र में न जाने कितनी बार कहेंगे, मगर आज तक हम लोग नामे हुसैन समझ न सके। इस नामे हुसैन ही में पूरी दास्ताने करबला, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। एक बार या हुसैन कह दीजिए, दास्ताने करबला मुकम्मल हो गई। न यजीद के तलवार की जरूरत है, न इब्ने ज़ियाद की मक्कारी की जरूरत है। बस एक बार कायनात में या हुसैन कहिए, पूरी दास्ताने करबला सामने। नाना ने क्या सोचकर नाम रखा था नाती का? हुसैन। 4 हर्फ है, पहला हर्फ बड़ी है, दूसरा छोटी सीन, तीसरा ये, चौथा नून, और इन्हीं 4 हुरूफ में पूरी दास्ताने करबला। एक बार और सुभान अल्लाह बोलिए ताकि मैं शुरू हो जाऊं। आवाज आ रही है, हुसैन 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 हुसैन। मैंने तसव्वुर में कहा कौन हुसैन, तो पहले हर्फ है ने कहा हक वाला हुसैन। मैंने कहा कौन हुसैन, तो दूसरे हर्फ ने कहा सर को सजदे में कटाने वाला हुसैन। मैंने पूछा कौन हुसैन, तो तीसरे हर्फ ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन। मैंने पूछा कौन हुसैन, तो चौथे हर्फ ने कहा नाना की उम्मत को नारे दोज़ख से बचाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं शुरू हो रहा हूं, आप लोग भी शुरू रहिए। हुसैन 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 हुसैन। जमीन ने कहा मेरा हुसैन, फलक ने कहा मेरा हुसैन, आबशार ने कहा मेरा हुसैन, कोसार ने कहा मेरा हुसैन, अली ने कहा मेरा हुसैन, फातिमा ने कहा मेरा हुसैन, मदीना ने कहा मेरा हुसैन, मस्जिद नबवी ने कहा मेरा हुसैन, मक्का ने कहा मेरा हुसैन, काबा ने कहा मेरा हुसैन, मुल्तजिम ने कहा मेरा हुसैन, मकाम इब्राहिम ने कहा मेरा हुसैन, मताफ ने कहा मेरा हुसैन, हदीम ने कहा मेरा हुसैन, खिलाफ ने कहा मेरा हुसैन, हजर असवद ने कहा मेरा हुसैन, निजाब रहमत ने कहा मेरा हुसैन, सफा ने कहा मेरा हुसैन, मीना ने कहा, मरवा ने कहा मेरा हुसैन, मीना ने कहा मेरा हुसैन, मुज़दलिफा ने कहा मेरा हुसैन, सफर ने कहा मेरा हुसैन, कंकरों ने कहा मेरा हुसैन, समंदरों ने कहा मेरा हुसैन, दरियाओं ने कहा मेरा हुसैन, फूलों ने कहा मेरा हुसैन, गुलों ने कहा मेरा हुसैन, खुशबू ने कहा मेरा हुसैन, जिब्रील ने कहा मेरा हुसैन, मिकाईल ने कहा मेरा हुसैन, इस्राइल ने कहा मेरा हुसैन, इसराफील ने कहा मेरा हुसैन, अर्श ने कहा मेरा हुसैन, सिदरा ने कहा मेरा हुसैन, आदम ने कहा मेरा हुसैन, नूह ने कहा मेरा हुसैन, शीश ने कहा मेरा हुसैन, दानियाल ने कहा मेरा हुसैन, यूशा ने कहा मेरा हुसैन, जुन्नून ने कहा मेरा हुसैन, जुल्किफ्ल ने कहा मेरा हुसैन, सुलेमान ने कहा मेरा हुसैन, तख्त ने कहा मेरा हुसैन, इदरीस ने कहा मेरा हुसैन, दर्स ने कहा मेरा हुसैन, यूनुस ने कहा मेरा हुसैन, मछली ने कहा मेरा हुसैन, याकूब ने कहा मेरा हुसैन, यूसुफ ने कहा मेरा हुसैन, शुएब ने कहा मेरा हुसैन, सालेह ने कहा मेरा हुसैन, जकरिया ने कहा मेरा हुसैन, यहया ने कहा मेरा हुसैन, इब्राहिम ने कहा मेरा हुसैन, इस्माइल ने कहा मेरा हुसैन, मूसा ने कहा मेरा हुसैन, ईसा ने कहा मेरा हुसैन। तब गुंबदे खजरा से आवाज आई अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद
या रसूल अल्लाह। माहौल बनाइए आप लोग, मुझको करीब करने की कोशिश कीजिए। हवा में बोल कर निकल जाना मेरा काम नहीं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। देखिए, जब से ये दुनिया कायम हुई और कुर्बे क़यामत तक, सुबह क़यामत तक नहीं, क़यामत से 40 साल पहले पैदाइश बंद हो जाएगी। कोई जनरेशन 40 साल तक नहीं होगी। क़यामत जब आएगी तो दुनिया में जितने इंसान होंगे उनकी उम्र 40 साल। 4 पैदाइश अक्ल के खिलाफ नजर आता, मगर चारों बरहक। हजरत आदम की पैदाइश, हजरत हव्वा की पैदाइश, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की पैदाइश और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। ये परवरदिगार आलम की कुदरत का बेमिसाल मुजाहिरा। सुनिए, मैं इशारे किनारे में भी गुफ्तगू करूंगा। एक बच्चे की वलादत के लिए जरूरी है कि फितरी तौर पर, इशारों में मेरी बात समझिए, फितरी तौर पर महीने में चंद मखसूस दिन एक खून बाहर जो आता है वो खून आए, और जब पेट में बच्चा ठहरे तो वो खून रुक जाए। ये फितरतन लाजमी जरूरी है। अगर ये खून का सैलान ना हो तो फिर बच्चे की वलादत का इम्कान नहीं। खून का आना भी जरूरी, हमल की सूरत में खून का रुकना भी जरूरी। यही खून है जो 9 महीने तक माँ की रगों से बच्चे के जिस्म में सप्लाई होता है, और इसी खून से उंगलियां बनती हैं, इसी खून से नाखून बनते हैं, इसी खून से लबो रुखसार बनते हैं, इसी खून से आंख की तामीर होती है, इसी खून से कान बनता है, इसी खून से दिमाग बनता है, इसी खून से सारे जवारे बनते हैं, इसी खून से पैरों में ताकत और पैरों का वजूद होता है, इसी खून से दिल और दिल की धड़कन, जिस्म के जितनी नेमतें हैं उसी खून की बुनियाद पर है। और वो खून जब तक सप्लाई होता रहता है उस वक्त तक बच्चा खामोश होता है, मगर जैसे ही बच्चा बाहर हुआ और खून की सप्लाई काटी गई तो बच्चा चीखने और चिल्लाने लगता है, बच्चा रोने लगता है। अब जरा बताइए, अल्लामा निसार साहब बहुत बड़े मौलाना है, हसनैन भी आ गए हैं, देख के हसनैन भी आ ही गए, ये भी बहुत बड़े मौलाना है, बहुत बड़े बड़े मौलाना के साथ रहते हैं। दुनिया में कोई औरत है जो हमल से ना हो मगर लगातार 1 महीना नमाज पढ़ के दिखा दे? हमल से ना हो और 1 महीना नमाज पढ़ ले, क्या मुमकिन है? हमल से होगी तभी वो 1 महीना नमाज पढ़ सकती है, वरना 22 दिन, 24 दिन, 26 दिन, इससे ज्यादा वो नमाज पढ़ ही नहीं सकती है। जब वो फितरतन नापाक होगी तो अल्लाह ताला ने उसकी नमाज को माफ कर दिया है। मगर इन बुजुर्गों से पूछो, रसूल की बेटी सैयदा फातिमा है, उनको तो कभी ये खून आया ही नहीं, इसलिए उनकी नमाज कभी कज़ा नहीं है। वो सालों साल नमाज पढ़ती रह गई, महीना महीना भर नमाज पढ़ती रह गई, कभी नापाक ही नहीं हुई है। और साइंस ये कहती है, मेडिकल ये कहता है, इल्म तिब ये कहता है, अगर वो खून न जाए तो हाथ न बने, वो खून न जाए उंगली न बने, वो खून न जाए दिमाग न बने, वो खून न जाए जवारे न बने, वो खून न जाए आज़ा न बने, वो खून न जाए वजूद मुमकिन नहीं, वो खून न जाए। अगर खून का सैलान न हो और खून की सप्लाई न हो तो वजूद जो है मुकम्मल नहीं होगा। मगर सवाल ये पैदा होता है, फातिमा ज़हरा को तो वो खून आता नहीं था, वो नापाक होती नहीं थी। हुसैन कैसे पैदा हो गए, हसन कैसे पैदा हो गए, ज़ैनब कैसे पैदा हो गए? अरब वाले दांतों तले उंगली दबाए हैं, मिस्र वाले अपनी अकल का ढोल पीट रहे हैं, ईरान वाले अपने रोबो दबदबा का झंडा लहरा रहे हैं, इराक वाले हैरत अंगेज माहौल में है, पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस हैरत ज़दा है। आखिर हुसैन पैदा हुआ तो कैसे? इसलिए कि बच्चे की पैदाइश के लिए उस खून का होना जरूरी है। अल्लामा निसार साहब दुआ दीजिए, उस खून का आना और जाना दोनों
दोनों जरूरी है, ठहरना भी जरूरी है, मगर वो तो खून बहा नहीं फातिमा को। मगर ये बच्चा पैदा कैसे हुआ? 1400 साल तक नहीं बल्कि 1300 साल तक पूरी दुनिया का मुफक्किर खामोश है। हुसैन कैसे पैदा हुए, हसन कैसे पैदा हुए? मगर जब बरेली की टूटी चटाई पर मोहल्ला सौदागरान में इमाम अहमद रजा पैदा हुआ तो मिनटों में उसने इस मसले को हल कर दिया और उसने ये बताया, मैं बताता हूँ हसन हुसैन कैसे पैदा हुए। और आला हजरत ने बबाम के दोहल ऐलान कर दिया, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद अजमते हुसैन जिंदाबाद, खानदाने मुस्तफा जिंदाबाद, खानदाने मुस्तफा जिंदाबाद, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। हुसैन का वजूद आ गया। मगर एक बात और सुनते हुए चलिए, आप लोगों को इंशाअल्लाह मैं भागने नहीं दूंगा, इसलिए कि जिक्र शहादत है और मैं जानता हूँ शहादत का बयान कैसे होता है। बस आप सिर्फ जिंदा रहिए थोड़ी देर के लिए। गांव जवार में इतना बड़ा मजमा बड़े बड़े शहरों में मजमा नहीं होता। यह आपकी मोहब्बत है, बस नवाजते रहिए, दुआ देते रहिए। फिर एक बार मोहब्बत से या हुसैन कह दीजिए ताकि मैं जस्ता जस्ता धीरे धीरे आप तक बढ़ूं। हुसैन पाक की पैदाइश का वाक़या आप सुन लें, 2 लफ्जों में मैं बयान करके निकल जाऊं। मेरे नबी हैं बेचैनी और बेकरारी में मस्जिद नबवी में टहल रहे हैं। अचानक टहलते टहलते हुजूर की चची सैयदा उम्मुल फज़ल पे नजर पड़ी है। कहा चची जान इधर आना। कहा क्या हुआ? कहा मेरा इल्म नबूवत कह रहा है आज मेरी बेटी फातिमा के घर एक बच्चा पैदा होगा, मगर बाप होकर बेटी से कैसे कवायद वलादत पूछूं, इसलिए तुम औरत हो तुम जाकर पूछो। सैयदा उम्मुल फज़ल गई है, एक औरत ने औरत की नजर से औरत को देखा है, ताज्जुब से देख रही है, उसकी गोद में नन्हा सा बच्चा है। कहती है बेटी फातिमा तेरा ये बेटा कब पैदा हुआ? सैयदा फातिमा कहती है दादी जान चंद सेकंड पहले पैदा हुआ। औरत ने औरत को औरत की नजर से देखा, नफी में सर हिलाकर कहती है ए फातिमा मैं भी औरत हूँ तू भी औरत है। मैं जानती हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है तो किन कैफियत से गुजरना पड़ता है। वो गंदगी वो कसाफत वो रतूबत कहाँ है? बता वो रतूबत कहाँ है? सैयदा फातिमा कहती है दादी जान मैंने आंखें बंद किया था और जब आंखें खोली तो मेरा नूर नजर जमीन पे पड़ा था तो मैंने अपनी गोद में रख लिया है। अल्लामा निसार साहब अगर जाग रहे हैं तो सैफुल्लाह अलीमी जैसा कमील आदमी एक लफ्ज देके जा रहा है। ये बच्चा फातिमा की गोद में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ताके हरम पर तकद्दुस की शमा रोशन कर दिया हो, उसके इलाए उसकी ज़ियाओं से काबा के दीवारें मुज़य्यन हो रही हो। हजरत उम्मुल फज़ल ने कहा ए बेटी कोई खून और पानी नहीं। नहीं दादी जान। हजरत सैयदा उम्मुल फज़ल दौड़ी दौड़ी आती है, या रसूल अल्लाह आपकी बेटी फातिमा ने इनकलाब का नारा लगा दिया है, आपकी बेटी फातिमा ने औरत की फितरत से बगावत कर दिया है। कहा क्या हुआ है? कहा बच्चा पैदा होता है तो सैलान होता है, बच्चा पैदा होता है एक नमी होती है तब जाकर बच्चे का इखराज होता है, मगर फातिमा के घर में कुछ नहीं है। तो नबी टहलते टहलते मस्जिद नबवी के दीवार के करीब गए जहाँ फूल का एक पेड़ लगा था, उस पर एक फूल खिला हुआ था। नबी ने पेड़ से फूल को तोड़ा है, तोड़कर कहा उम्मुल फज़ल बता जब फूल की डाली पर कोई फूल खिलता है तो क्या पहले भी पानी का कतरा टपकता है बाद में भी पानी का कतरा टपकता है? तो उम्मुल फज़ल कहती है नहीं या रसूल अल्लाह, निगाहें देखती रहती है और शाखे गुल पे गुलों का तबस्सुम नजर आ जाता है और खुशबुओं का कहकशा का जमाल रक्स करने लगता है। या रसूल अल्लाह न पहले पानी न बाद में पानी। तब मेरे नबी ने मुस्कुरा कर कहा अब फैसला करना आसान हो गया। जब दुनिया में फूल की डाली पर फूल खिलता है न पहले पानी न बाद में पानी, आज तो जन्नत की डाली में फूल खिल गया है, आज कैसे पानी होगा? ऐलान कर दो मुस्तफा भी पाक है, अली भी पाक है, फातिमा भी पाक है और आने वाला मेरा नाती हुसैन। सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। नारे से हाथ उठा के बोलिए नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह अज़मते मुस्तफा जिंदाबाद, अज़मते मुस्तफा जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अब हुसैन किसको कहते हैं सुनिए।
एकदम दिल लगाइए, जैसे बोलिएगा वैसे मैं सुनाने को तैयार हूँ। मैं डबल मेहमानी कर रहा हूँ, आप डबल मेजबानी हैं? हाँ, बस आप सुनते चलिए। मेरे हुसैन 7-8 बरस के अकेले निकलने लगे हैं मदीने की गलियों में। सुभान अल्लाह, अकेले निकलने लगे। एक बात याद रखना, ये मोबाइल की दुनिया है। 4 बरस का लड़का मोबाइल लेकर बैठा, माँ कहती है बेटा जरा मौलाना निसार को दिखाओ तो फोटो कैसे खिंचाता है। 4 बरस का लड़का फट से इसे करता है। जरा इनको दिखाओ गेम कैसे खुलता है, दिखा दिया, टिप टिप करके दिखाया। 4 बरस का लड़का, माहौल बना है मोबाइल का। माँ के हाथ में मोबाइल, बाप के हाथ में मोबाइल, भाई के हाथ में मोबाइल, बहन के हाथ में मोबाइल। तो 4 बरस का बच्चा मोबाइल चलाने लगा। हुसैन के जमाने में मोबाइल नहीं था। नजर उठे तो फातिमा का चेहरा, नजर झुके तो फातिमा का तलवा, आँख खुले तो कुरान की आयतें। इसलिए हुसैन ने जब भी नजर उठाया है तो जलवे कुरान नजर आया है या जलवे नमाज। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 7-8 बरस के हैं, अकेले निकल गए बाहर। जैसे अपने दरवाजे पर आए, एक आदमी ने पेट से कुर्ता उठा दिया। कहा क्या हुआ? कहा 3 दिन का भूखा हूँ, खाना खिला के। तेरे नाना का बहुत खाया, तेरे बाबा का बहुत खाया, तेरी अम्मी का भी बहुत खाया। हुसैन आज तू अपना खिला दे। हुसैन जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। आप मोबाइल पे भी कह सकते हैं, हाँ ऐसे कह दीजिएगा तो मेहरबानी है, कह दीजिए। जोर से हुसैन ने कहा सुभान अल्लाह। कहा क्या बात है? कहा कुछ नहीं, मौला अली का बिछौना ठीक किया। कहा आप मेरे मेहमान है, बैठिए। बैठ गए। का इंतजार कीजिए, बनवाने में टाइम लगेगा। मेरे हुसैन के दूर से अम्मा सैयदा फातिमा ने चौंक के देखा। कहा बेटा क्या है? कहा मत पूछिए, बचपन से जिस तमन्ना में जी रहा था आज तमन्ना का गुलाब खिल गया है। जिस आरज़ू में मैं मगन रहना चाहता था वो आरज़ू पूरी हो गई। क्या हुआ? कहा जब से मैंने आंखें खोली मांगने वाला नाना से मांगता है, बाबा से मांगता है, अम्मा आपसे मांगता है, मगर जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझसे मांगा। बोलना चाहिए था सुभान अल्लाह आपको। आप लोग ठेला गाड़ी हमसे चलवा रहे हैं, ठीक बात नहीं। मुझसे मांगा, चौंक गई सैयदा फातिमा। फिर तुमने क्या किया? कहा मम्मा अम्मी जिंदगी का पहला सवाल ही था, करता क्या? बैठा के आया हूँ बाबा के बिस्तर पर। कहा क्या क्या के? कहा बैठिए मैं खाना का इंतजाम करवा के आता हूँ। सैयदा फातिमा के मुंह से चीख निकल गई। पकड़ के कलेजे से लिपटा लिया बेटे को। हुसैन के पेशा चूम कर तड़प कर कहती है बेटा तूने क्या गलत किया है? तुम जान रहे हो कि 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला और खानदान के सारे लोग भूखे हैं, फिर भी तुमने खाना खिलाने का वादा कर लिया। हुसैन कहते हैं अम्मी जान क्या करता, जिंदगी का पहला सवाल ही था। अगर खाली हाथ चल जाएगा तो क़यामत तक कोई तेरे बेटे से मांगने वाला पैदा ना होगा। अपनी आबरू बचाने के लिए वादा कर लिया। माँ तू रसूल की बेटी है, इंतजाम कर देना। तू मुर्तजा की बीवी है, इंतजाम कर देना। तू फातिह खैबर की दुलारी है, इंतजाम कर देना, इंतजाम कर देना। तू खदीजतुल कुबरा की आंखों की रोशनी है, तू इंतजाम कर देना। सैयदा फातिमा कहती है बेटे जिद न करो, बेजा जिद अच्छी बात नहीं। अम्मी तुम्हें इंतजाम करना है वरना इतना रोऊंगा कि मदीने के दरो दीवार को अपने आंसुओं में भिगो दूंगा। अगर खैरियत चाहते हैं तो इंतजाम कीजिए। हजरत फातिमा कहती है बेटा इंतजाम मुमकिन नहीं है। तब बेटा ने प्यार से माँ का हाथ पकड़ा है और चूम कर कहता अम्मी जान आप जानती हैं कि मैं कुछ नहीं जानता। कहा क्या जानता है तुम? कहा 1 हफ्ता पहले मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं धीरे से उतरकर अपने बाबा अली के पास चला गया। अब बाबा अली ने कहा बेटे नींद नहीं आती, तो मैंने कहा नहीं अब बाबा जान। कहा कुछ सुनाइए ना, तो बाबा जान सुनाने लगे। बेटा एक दिन उस्मान की दावत देखकर मुझको जोश चढ़ गया। मैंने तेरे नाना को 1000 सहाबा के साथ खाने को दावत दे दिया और घर में चूल्हा तक नहीं जला था। मैं दौड़ा आया, हे फातिमा मैंने तो
भूल कर दी है। तेरे बाबा को भी दावत दिया है, उनके 1000 सहाबी को भी दावत दिया है, मगर खाने को तो कुछ नहीं है। तो ऐ माँ, आपने कहा था, आपने दावत दिया है ना, तो आपकी आबरू बचाना बीवी का काम है। आप घबराइए मत, टेंशन फ्री रहिए, मैं इंतजाम करती हूँ। ऐ माँ, बाबा कह रहे थे कि आपने अपना दुपट्टा बिछाकर सर को सजदे में रख दिया था और रब से रो रो कर कहा था, ए परवरदिगार, मैंने अपने लिए नहीं मांगा है, मैंने शौहर की रजा के लिए मांगा है। ए माँ, बाबा कह रहे थे ना, जिब्रील जन्नत से नेमत का दस्तरखान लेकर आ गए। ए अम्मी जान, अगर बाबा के लिए मंगा सकती हो तो बेटा के लिए जन्नत से क्यों नहीं मंगा सकती हो? बेटा के लिए अपना दुपट्टा तो फैला दे। सैयदा फातिमा ने देखा है। उसके बाद अपना एक दुपट्टा लिया है, लेकर कहा जा, मगर जब दुपट्टा दे रही है, सैयदा फातिमा का हाथ कांप रहा है, लर्जा बरंदाम कांप रहा है। सैयदा फातिमा ने दुपट्टे को पहले सर पे रखा है, आंखों से लगाया है। उसके बाद कहा, बेटा ले, सामने यहूदी की दुकान है, जाकर दुपट्टे को बेच दे और जो पैसा मिले उससे खाने पीने का सामान खरीद कर ला। तो सैयदना इमाम हुसैन ने माँ की कलाई थाम कर कहा, माँ, बहुत सारे दुपट्टे आपने ओढ़े हैं, अपने जिस्म से अलग किया है, मगर ये कौन सा दुपट्टा है कि जिसको जुदा करते हुए आप कांप रही है? आपके जिस्म पे जलजला की कैफियत है। का बेटा जा ले जा, वरना बता दूंगी तो कहीं तेरे कदम न रुक जाए। कहा, ए अम्मी जान, ये हुसैन का कदम है, नाना के हुक्म से चलता है और नाना के हुक्म से रुक जाता है। बताइए ना कैसी चादर है। और वालों, दिल पे हाथ रख लो। सैयदा फातिमा चीख कर कहती है, बेटा, जब मैं तेरे नाना के घर से पहली बार दुल्हन बनकर चली थी तो तेरे नाना ने यही दुपट्टा मेरे सर पे रखा था, मगर तेरी मोहब्बत में ये नेमत भी मैं कुर्बान कर रही हूँ। ले जाओ। हजरत इमाम हुसैन गए, यहूदी को दिया है, इसे रख ले, कुछ कीमत दे। यहूदी ने मजाक उड़ाया। हुसैन कैसी जरूरत पड़ गई कि दुपट्टे का कपड़ा बेचने आ गए हो। हुसैन ने नजर उठाकर कहा, जालिम, मैं जरूरत के लिए नहीं आया हूँ, नाना जान की सुन्नत के लिए आया हूँ। और वालों, जरा भी मुझे डाउन मत होने देना, जरा सा अपने आप को भी बुलंद करना। का कैसी सुन्नत? का अगर नजर में रोशनी है, आंखों में अगर मकनातीसी कशिश है, देख मेरे बाबा अली के बिस्तर पर मेरा मेहमान बैठा है, बगल का यहूदी है, सारे कबायत और हालात जानने वाला है। उसने गौर से देखा, चौंक गया, यकीन नहीं आया और करीब गया, आंखें मल कर देखा, पलट के आया, हुसैन को पकड़ के झंझोड़ दिया। का हुसैन, दिमाग ठिकाने है? का एकदम दिमाग ठिकाने है? का कुछ याद भी है? का सब याद है? का जिस जालिम को तू खिला रहा है, क्या तू उसे पहचानता है? का नस पहचान रहा हो, नस्ल पहचान रहा हो, खानदान पहचान रहा हो। नहीं हुसैन, तुम नहीं पहचानते। याद करो, आज से 4 महीने पहले मदीने के बच्चों के साथ अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, इन बच्चों के साथ पहाड़ों पर तू तीर चलाकर निशाना ठीक कर रहा था। तेरा तीर ऊपर चला गया, तू तीर तलाश करने को निकला, धूप की शिद्दत ने तुम्हें प्यास दिलाई है, तो एक झोपड़ी के दरवाजे पे तुमने कहा था, मैं आले पैगंबर हूँ, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। नाना को कहकर एक गिलास कौसर का जाम पिला दूंगा। ए हुसैन, याद है? का तू पकता जा। का वो एक जालिम निकला था, तेरे गाल पे तमाचा मार कर कहा था, ये वो दर है जहाँ जानवर तो पानी पी सकता है, मगर आले पैगंबर पानी नहीं पिएगा। हुसैन, याद है? मेरे हुसैन ने गाल पे हाथ रख कर कहा, अभी तक उसके तमाचों की तपिश शोले हमारे लबो रुखसार के दहान से निकल रहे हैं। तब हजरत इमाम हुसैन को यहूदी डांट कर कहता है, आज जो भिखारी बनकर तेरे दरवाजे पर बैठा है, हुसैन वही जालिम है जिसने तुम्हें तमाचा मारा था। मेरे हुसैन मुस्कुरा कर कहते हैं, कसम खुदा की मैं पहचान रहा हूँ, वही है। तो यहूदी हैरत से कहता है, फिर भी खिला रहे हो? तो 8 बरस का हुसैन जवाब दे रहा है, हाँ, अरे वो तमाचा मारकर अपना खानदान बता रहा था और भूखे को खाना खिलाकर मैं अपना नाना जान बता रहा हूँ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बोल दीजिए।
या हुसैन बोल दीजिए। या हुसैन, वापस से हाथ उठा के बोलिए या हुसैन। कदम कदम देखते चलिए। और आप भी सुनिए, सैफुल्लाह अलीमी को कहा है आपका ये रिश्तेदार पूरे हिंदुस्तान में क्या दुनिया के 73 मुल्कों में क्यों मशहूर हो गया है। और आज तो मैं ओढ़ा में हजरत करबला बयान करूंगा, इसलिए कि मैं वो आदमी हूँ जो मैं करबला गया हूँ, ओरिजिनल करबला गया हूँ, इराक गया हूँ। करबला के एक एक मंजर को और एक एक चीज को मैंने अपनी आंखों से देखा है। और मैं करबला से देख के आया हूँ बाजू कहाँ है, हजरत नन्हे असगर को कहाँ शहीद किया गया, हजरत वहब को कहाँ शहीद किया गया, हजरत हुर को कहाँ शहीद किया गया, हजरत अब्बास का बदन कहाँ है, हजरत मुस्लिम बिन अकील का रोजा कहाँ है, औनो मोहम्मद की तुरबत कहाँ है। सारी चीजें मैं अपनी नजरों से देख के आया हूँ, इसलिए मैं करबला बयान करूंगा। शर्त यह है कि आपको सुनने के लिए तैयार रहना होगा। याद रखो मुसलमानों, करबला नहीं है, शहीद का लफ्ज बहुत मामूली लफ्ज नहीं है, तारीखी लफ्ज मैं बयान कर रहा हूँ। हजरत इसी हिंदुस्तान में बनारस के आगे एक शहर है जौनपुर, जौनपुर जिला है, जिले में एक शहर है मछली शहर। मछली शहर मुसलमानों की आबादी है, बड़े पढ़े लिखे मुसलमान हैं। अंग्रेजों के जमाने में एक मस्जिद तोड़ने की बात आई है तो पढ़े लिखे मुसलमान जानते थे कानून, लेक्चरर, प्रोफेसर, वकील और जज किस्म के लोग थे। उन्होंने देखा है कि दुनिया का कानून है बालिग को सजा दी जाती है, नाबालिग को सजा नहीं दी जाती। इसलिए 7-8 बरस के 319 लड़के लड़कियों को मस्जिद में बंद कर दिया गया ताकि अंग्रेज नाबालिगों को देखकर मस्जिद गिराने की कोशिश न करे। मगर जिस मुल्क में साल में 80 लाख हरामी बच्चे पैदा होते हो, वहाँ रहमो मरवत का जज्बा कहाँ नजर आएगा। जहाँ निकाह से पहले, शादी से पहले बाल बच्चे पैदा करना कानूनी हक हासिल है, वहाँ पर हलाली का तसव्वुर करना हद इम्कान से परे है। अंग्रेजों ने तोप लगाए, तोप के गोले मारे और मछली शहर की मस्जिद को शहीद किया तो 319 लड़के लड़की भी शहीद हो गए। मुसलमानों ने रोते हुए दफन किया है। जमीन कम है, शोहदा ज्यादा है, एक एक कब्र में 2-2, 3-3 को दफन किया है। मुसलमानों ने मुकदमा कर दिया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है। अचानक 3-4 महीने के बाद फैसले की तारीख आई है। ईसाई अदालत में ईसाइयत की कुर्सी पर ईसाई जज बैठा है। वो कहता है मुसलमानों बताओ फैसला तुम्हें भारत के संविधान से चाहिए या खुदा के कुरान से चाहिए। हर मुसलमान चिल्लाकर बोला हमें खुदा के कुरान से चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इस्तेकबाल करो यार, हमें खुदा के कुरान से चाहिए। जज कहता है अल्लामा निसार साहब फैसला यहाँ नहीं होगा, कुरान का फैसला सुनना है तो उस कब्रिस्तान में चलो जहाँ तुमने शहीदों को दफन किया। उलमा को बुलाया गया, कब्रिस्तान में अदालत की मेजें लग गई, पेशी होने लगी। ठीक है, पेशी होने लगी। अचानक उलमा से बात किया जज ने, का चेक करने के लिए कि ये शहीद हैं कि नहीं है, एक कब्र खोदनी पड़ेगी। मुसलमानों ने रो के कहा एक एक कब्र में 3-3, 4-4 लाशें, का कोई बात नहीं, एक खोलो, मैं सिर्फ एक नजर देखूंगा। 4 महीने से भी ज्यादा दिनों के बाद जब मुसलमानों ने कब्र खोदा तो कोई मरा हुआ नहीं है, हर बच्चा एक दूसरे को धक्का देके खेलता नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, बच्चा खेल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हर बच्चा खेल रहा है, जल्दी बंद करो। उलमा के हुक्म पे कब्र बंद कर दी गई। अब जज कहता है फैसला यहाँ नहीं होगा, अदालत में फैसला होगा। अब 2 दिन के बाद फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपकी तवज्जो दुआ चाहूंगा इमाम साहब। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज बैठा है, फैसला सुना रहा है। उन बच्चों की शहादत में जितने भी अंग्रेज सिपाही शामिल है, अदालत हिंद की दफा फला के तहत हुकूमत हिंद तमाम को सजाए मौत देती है। फैसला सुना दिया गया, मगर एक भी मुसलमान खुश नहीं हुआ।
हुआ तो जज ने कहा तुम मुस्कुराए नहीं, कातिलों को मैंने फांसी की सजा दे दी, सजाए मौत दे दिया, तुम्हारे लबों पे तबस्सुम क्यों नहीं आए? तो मुसलमानों ने कहा था आपने कुरान के फैसले का वादा किया था, आपने तो संविधान का फैसला दिया है, हमें कुरान का फैसला चाहिए, इस्तेमाल करो और हवालो। इतना सुनना था, जज खड़ा हो गया, का संविधान का फैसला सुन लिया, अब कुरान का फैसला सुन। मैं अब तक काफिर था, अब मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना ले, ये कुरान का फैसला है। अब मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना। मुसलमानों ने कहा इतनी जल्दी आपको इस्लाम कैसे समझ में आया? यही सुनाने के लिए इतनी तमहीद बांधा हूँ। वो जज कहता है आज से 3 साल पहले मेरे पड़ोस में एक मौलवी साहब का मकान था। फजर की नमाज के बाद वो मॉर्निंग वॉक को जाते थे, चहलकदमी को जाते थे, मैं भी उनके साथ चलता था। तो वो कुरान की तिलावत करते थे, शहद की तरह एक एक आयत कुरान की मेरे कान में घुल जाती थी। तो मैंने एक दिन हाथ जोड़कर कहा ए मौलवी साहब, मैं पढ़ा लिखा अक्लमंद आदमी हूँ, अगर मुझे कुरान पढ़ा दो तो मैं भी तेरे खुदा का कुरान पढ़ूंगा। मैं इतना 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 टैलेंटेड था मैं कि मैंने 3-4 महीने में कुरान भी पढ़ लिया और कुरान का ट्रांसलेट भी मैं पढ़ने लगा, तर्जमा भी पढ़ने लगा। अब मैं पूरे मजमे की तवज्जो चाहूंगा, जरा जिंदगी के लिए एक बार हाथों को उठाकर या हुसैन बोल दो, जोर से बोल दो या हुसैन। पूरा मजमा जागते रहना। कहा वो कुरान मुझको पढ़ाए। 3 महीने में कुरान पढ़ने लगा, ट्रांसलेट तर्जमा भी पढ़ने लगा। तब मैंने मौलवी साहब को कहा हुजूर अगर एक कुरान आप खरीद कर दे दे तर्जमा वाला तो मैं तर्जमा भी पढ़ूं कुरान भी पढ़ूं। मैंने पहला पारा खत्म कर दिया, दूसरा पारा मैंने शुरू कर दिया, चंद वरक की तिलावत किया। अचानक कुरान की आयत आई वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबिलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। तो मैंने गुस्से में कुरान बंद कर दिया कि जिसका सर कटा हो वो जिंदा कैसे होगा, जिसका दिल फटा हो वो जिंदा कैसे होगा, जिसका कलेजा चीरा हो वो जिंदा कैसे होगा, जिसकी बूटियां बनी हो वो जिंदा कैसे होगा, जिसकी धड़कनें खत्म हो गई हो वो जिंदा कैसे होगा, जिसके जवारे टुकड़ों में तकसीम हो गए हो वो जिंदा कैसे होगा। और अचानक ये मुकद्दमा जिसमें लफ्ज़ शहीद लिखा था मेरी अदालत में आया। तो कुरान को चेक करने के लिए परसों मैंने कब्रिस्तान में कब्र खोदा था तो लोगों ने क्या क्या पाया। का कसम खुदा की कुरान ने जो कहा है वो तेरे कब्रिस्तान में सच पाया, शहीद जिंदा है। तो मैंने फैसला कर लिया कि जब भारत का शहीद ऐसा है तो शहीद आज़म कैसा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, शुहदाए करबला जिंदाबाद, शुहदाए इस्लाम जिंदाबाद, मजहबे इस्लाम जिंदाबाद, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। और जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह बोलिए। हुसैन चल रहे हैं करबला, हुसैन चल रहे हैं करबला। आरज़ू का नाम नहीं है, तमन्ना का नाम नहीं है, हुसैन किरदार का नाम है। आज अल्लामा अनीस साहब है, अल्लामा निसार साहब से, मौलाना हसनैन साहब से और हाफिज से इन लोगों से पूछिए नबी कैसे चलते थे। फट से कुरान उठाएंगे, कहेंगे सुभान अल्लज़ी असरा। नबी का जिक्र क्या है, कुरान उठाएंगे, कहेंगे वरफ़ाना लका ज़िक्रक। पूछेंगे नबी कैसे लगते थे, आलम नशरह लका सदरक। का नबी का किरदार क्या था, का लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। का नबी का चेहरा, का वन नज्म इज़ा हवा। का नबी की गुफ्तार, नबी की गुफ्तार वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी की आँख मा ज़ाग़ल बसर नबी लाजवाब, नबी का सरापा लाजवाब। हम कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, मगर एक दौर आ रहा है मक्का के बच्चे अपनी माँ से कहते हैं ए माँ हमने नबी का जमाना नहीं देखा, मुस्तफ़ा कैसे चलते थे, मुस्तफ़ा कैसे बोलते थे, मुस्तफ़ा कैसे सोते थे, मुस्तफ़ा का तर्ज तकल्लुम क्या था, मुस्तफ़ा की खलवत क्या, मुस्तफ़ा की जलवत क्या, मुस्तफ़ा की नशिस्त क्या, मुस्तफ़ा की बर्खास्त क्या, मुस्तफ़ा का उठना कैसा, मुस्तफ़ा का बैठना कैसा। उन माओं को भी
कुरान का सहारा लेना चाहिए था, मगर कुर्बान जाऊं उन माओं पर जिन्होंने अपने दूध के कतरों पे कम भरोसा किया था और इसके मोहब्बत के धारों पर ज्यादा भरोसा किया था। उन औरतों ने बच्चों की पेशानी चुप कर कहा, नबी का जमाना देखना चाहता है, नबी का अमल देखना चाहता है, नबी की रफ्तार गुफ्तार देखना चाहता है, नबी की नशिस्त बर्खास्त देखना चाहता है। ए बेटे घबरा मत, कल जब मक्का का सूरज तलू होगा तो नबी का नवासा हुसैन मक्का में कदम रखने वाला है। हुसैन चलेंगे समझो कि मुस्तफा चल रहे हैं, हुसैन बोलोगे समझो कि मुस्तफा बोल रहे हैं, हुसैन खाएंगे समझो कि मुस्तफा चल रहे हैं। इसलिए हुसैन सिर्फ अली के बेटे का नाम नहीं है, तस्वीर मुस्तफा का। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, किरदारे मुस्तफा, जिंदाबाद, किरदारे हुसैन, जिंदाबाद, शबीहे मुस्तफा, जिंदाबाद, शबीहे मुस्तफा। याद रखिए, अल्लाह ताला जब अपनी तरफ से किसी चीज का इंतखाब करता है तो कयामत तक उस चीज का कोई जवाब नहीं। काबा की हिफाजत के लिए करोड़ों परिंदों में एक परिंदे का इंतखाब किया है। मुझ सुनने का तो बोलिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तमाम परिंदों में एक परिंदे का इंतखाब किया। किसका? अबाबील का। किसका? अबाबील। क्या खुसूसियत है अबाबील चिड़िया के अंदर? क्या खुसूसियत है? एकदम सारे परिंदों से अलग थलग है। ये परवाज करते करते हवा में सो सकता है, ये परवाज करते करते हवा में खुराक ले लेता है। 20 बरस इसकी उम्र है, 20 बरस इसकी उम्र है, और एक मर्तबा पर हिलाकर फिर बगैर हिलाए कितनी दूर तक ये हवा में परवाज कर सकता है। हैरत होगी आपको, हैरत होगी कि आज दौरे जदीद में फ्लाइट, एयरजेट, बोइंग जेट, रॉकेट, एयरक्राफ्ट ये सब कुछ है, मगर कोई अबाबील से आगे नहीं बढ़ सकता। अबाबील परिंदा लगातार 14,000 किलोमीटर तक हवा में उड़ 14,000 किलोमीटर तक एक रफ्तार में बगैर रुके ये सफर कर सकता है। यह अबाबील परिंदा है। तो जब काबा बचाने के लिए अल्लाह ने परिंदे का इंतखाब किया तो वो परिंदा लाजवाब है, और इस्लाम बचाने के लिए अल्लाह ने जब बंदा का इंतखाब किया तो वो हुसैन लाजवाब। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हुसैन कैसे लाजवाब? चलिए थोड़ा सा रुक जाइए, तकरीर बाद में सुनिएगा। करबला सुन लीजिए 5-10 मिनट, 5-10 मिनट करबला सुन लीजिए, फिर मैं सुना रहा हूँ तकरीर आपको सुना रहा हूँ। मेरे हुसैन आए करबला के मैदान, आखिरी खिताब, दुआ दीजिएगा इस गुनहगार को आप लोग, और आप लोग फख्र कीजिए कि आपका मेहमान है, और मैं फख्र करूं कि मेरा मेजबान ऐसा है। अपने लिए तो सुभान अल्लाह कह दीजिए, अपने लिए सुभान अल्लाह कह दीजिए, प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो एक ही तो थोड़ी सितारे के एक आदमी की सलामी, सलामी तो सबको देना चाहिए। सुभान अल्लाह बोलिए। ये जरा सा तफरीह तबाह के जुमले हैं, वरना मर्द क्या औरतों के ऊपर भी फर्ज किफाया है सलामी देना। चलिए सुभान अल्लाह बोल दीजिए। मैं तकरीर कर रहा हूँ हुसैन पाक मैदान करबला में आखिरी खिताब करने का। यजीदियो, तूने पहचान लिया मैं कौन हूं, तुमने जान लिया मैं कौन हूं, तुमने समझ लिया मैं कौन हूं। अब कयामत में तुम ये नहीं कह सकते कि मैंने धोखे में मारा, इसलिए कि तू मेरे नाना को भी जानता है, मेरे बाबा को भी जानता है, मेरी माँ फातिमा को भी जानता है, और ये भी जानता है
कि तेरे माँ बाप के घर में कुरान नहीं उतरा है, मेरे माँ बाप के घर में भी कुरान। एक बात ज़हन में आ गई, पहले उसको बोल दे सूद साहब, बोल दे। 4 सजदे नजर आते हैं, अगर समझ सको आप तो। 4 सजदे नजर आते हैं। एक सजदा सहने काबा में मुस्तफा का, पहला सजदे में सर रखा के हुसैन पीठ पर, पहले ही सजदे में सर उठा लिया। मैंने कहा का दूसरा कर लीजिए, क्या करने वाला है? नहीं समझे आप? समझते तो सुभान अल्लाह कहते। का दूसरा सजदा बचाने वाला है। एक सजदा जामे मस्जिद कूफा में हजरत मौला अली का पहले ही सजदे में है कि खून के बहाव ने सर उठाने पे मजबूर किया। का मौला दूसरा सजदा कहा है मेरे बाद में। एक सजदा सैयदा फातिमा का पहले ही सजदे में सर रखा कि फजर की नमाज का वक्त हो गया, दूसरा कर नहीं पाई, सबने सर उठाया पहले सजदे में, मगर हुसैन तूने पहले सजदे में सर रखा, उठाया क्यों नहीं? आवाज आई मेरे बात कोई नजर नहीं आ रहा है, मेरे बात कोई समझ में नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह लाजवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सजदे अहले बैत, सजदे अहले बैत। वाह वो सुभान अल्लाह। मुझे पहचान लिया। आइए आइए, पहचान लिया। मेरे बाप, मेरे बाबा, मेरी अम्मी, खानदान सबको पहचान लिया। नहीं पहचाना तो ले सुन ले। अब कब बोलोगे? अब कब बोलोगे? इत्र वाला इत्र लगा कर कहता है मौलाना निसार सूंघो, मगर हुसैन करबला में कहते अब भी नहीं समझ में आया मैं कौन। आ मेरा हाथ सूंघ ले, तुम्हें जन्नत की खुशबू न मिले तो न मिले। हुसैन कहते हैं मैं आखिरी बात कहने आया, और वो ये कि जंग उनका झमेला छोड़ो, मैं तुम्हारे इलाके ही से निकल जाना चाहता हूं। सामने मुल्क हिंदुस्तान, इस पे क्यों नहीं सुभान अल्लाह बोले? मोदी सुनेगा तो दौड़ा के मारेगा, इसलिए जल्दी से सुभान अल्लाह बोले। जो आज तक अपनी बीवी का नहीं हो सका, बेटियों की आबरू बचाने चला। सामने मुल्क हिंदुस्तान है, सुभान अल्लाह। मेरे नाना कहते थे ना कि मुझको हिंदुस्तान से मोहब्बत की खुशबू आती है। जरा सा जिंदा हो जाओ तो मैं आपको दे दूं माल कुछ। सुभान अल्लाह बोल दो। मैंने कहा हुसैन क्यों आपने पूरे कायनात के खित्ते जमीन में भारत को क्यों पसंद किया, हिंदुस्तान को क्यों पसंद किया? आवाज आई इसलिए कि नाना को खुशबू मिलती थी, और दुनिया में पहला मनुष्य, पहला आदमी न मक्का में आया, न मदीना में आया, न यरूशलेम में आया। पहला आदमी अगर जमीन पे आया तो हिंदुस्तान में आया, जिसका नाम आदम है। जिब्रील पहली बार जमीन पे आए तो हिंदुस्तान में आए, पहली बार कलमा पढ़ा गया हिंदुस्तान में पढ़ा गया। जिस दिन सुभान अल्लाह कहिएगा उस दिन मेरी बात खत्म होगी। पहली अज़ान हिंदुस्तान में, पहला कयाम हिंदुस्तान में, पहला सजदा हिंदुस्तान में, पहला रुकू हिंदुस्तान में, पहला तशहुद हिंदुस्तान में, पहला अस्सलामु अलैकुम हिंदुस्तान में, पहला अस्सलामु अलैकुम हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में। और सिर्फ यही नहीं, मैं मौलवी हूँ, ये मौलवी है, स्टेज वाले मौलवी है, आप में मैथ पढ़ाने वाले टीचर है, फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर है, साइंस पढ़ाने वाले टीचर है, दुनिया
के किसी यूनिवर्सिटी और किसी प्रोफेसर से पूछ लो कि पूरी दुनिया में सूरज कब निकलता है और कैसे निकलता है, मौलाना निसार साहब तो दुनिया का साइंटिस्ट कहता है बांग्लादेश में सूरज 35 डिग्री पे निकलता है, 71 डिग्री पे गुरूब होता है, पाकिस्तान में सूरज 37 डिग्री पे तुलू होता है, 74 डिग्री पे गुरूब होता है, अफगानिस्तान में सूरज 45 डिग्री पे तुलू होता है और 88 डिग्री पे गुरूब होता है। मगर दुनिया का हर साइंसदान जब हिंदुस्तान के नक्शे पे उंगली रखता है तो बरजस्ता कहता है ऐ दुनिया वालों, भारत का सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूँ किताबें बंद कर, अबे 66 हरफे अल्लाह का अदद है और 92 हरफे मोहम्मद का अदद है। हमारे भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और शाम को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मजहबे इस्लाम। वो हुसैन करबला के मैदान गए, जैसे ही गए चलते चलते एक लफ्ज कहा, इतनी दुश्मनी के बावजूद भी रहमतुल्लिल आलमीन का नाती हूं, सुभान अल्लाह। मैंने रहमत का दरवाजा खोल दिया। अगर ऐ यजीदियों तुम में से कोई मेरी तरफ आना चाहे तो मेरा रास्ता खुला। एक कमांडर अपने घोड़े को हिलाया, अपने बदन में जुम्बिश लाई, यजीदियों को चीरा, इमाम हुसैन के करीब कहा, आका मुझे माफ कीजिए, आपने पहचाना मैं कौन हूं? मैं ही वो इंसान हूं जो आपको सरहद से घेर के करबला के मैदान में लाया। मगर आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद मेरे दिल में अहले बैत की मोहब्बत का सूरज चमक गया। सरकार अगर मुझे माफ कर दें तो मैं आपके कदमों पे कुर्बान हो जाऊंगा। मैं तारीखी जुमला बोल रहा हूं और खामोश मत रहिएगा। हुसैन कह सकते थे कि मैंने माफ कर दिया, हुसैन कह सकते थे कि चलो तेरी खताओं को दरगुजर कर दिया, लेकिन जैसे ही उस सिपाही ने कहा अगर आप माफ कर दें तो मैं आपके कदमों पे निसार हो जाऊं, हुसैन ने बड़ा खूबसूरत जुमला इस्तेमाल किया, फरमाया जा मैं तुमको जहन्नम से आजाद कर दिया। यानी दुनिया भी बना दिया, दीन भी बना दिया। सुभान अल्लाह। का सरकार इजाजत दीजिए, मैं सबसे पहले रन में जाता, सबसे पहले हुरना में मैदाने जंग में गए। यजीदियों की फौज की कमांडिंग करने वाला ये सिपाही ऐसी तलवार चलाई है, ऐसी शमशीर जनी की है कि यजीदियों के पित्ते पानी हो गए। कारे ये तो पानी पिया हुआ इंसान है, जल्दी घेरो, मारो। दूर ही से तीर चलाकर, नेज़े चलाकर इन्हें मारा गया। जख्मी हो गए, तुझे चिल्लाएगा मेरे आका हुसैन, मरते मरते आखिरी तमन्ना है कि आपकी गोद में मेरा सर हो और मेरी रूह निकल जाए। दिल थामिएगा, थोड़ी देर मुझको सुन लीजिए शहादत, फिर मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। घबराने नहीं आप, घबराएं तो बोलिए मैं हट जाऊं, अभी तो मैं शुरू नहीं हुआ। बोलूं? मेरे हुसैन ने सर रखा अपनी गोद में। जरा अंदाजा लगाओ, जन्नत के मुसाफिर का इस्तकबाल जन्नत के जवानों का सरदार कर रहा है। जन्नत के जवानों का सरदार कर रहा है। चल चल चल, कहा आका आका मेरा एक दोस्त है, मुस्लिम और नाम है उसका, जरा आवाज दीजिए ना। मेरे हुसैन ने आवाज दी, कौन है मुस्लिम बिनौस? जा, एक कड़ियल जवान निकला, कहा तेरा दोस्त तुमसे आखिरी बात करना चाहता है। हजरत हुर के ये दोस्त का बोल दोस्त, कहा अगर दोस्ती निभाना है तो जैसे मैंने हुसैन की गोद में जान दिया है तू भी यही काम कर जा। हजरत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैदान कारजार में निकलकर पुश्तों के कुश्तों के पुश्ते लगा दिए और पलट कर आकर जख्मी होकर कहते आका मेरे दोस्त की तरह मुझे भी अपनी गोद में रख लीजिए ना। सुभान अल्लाह, कहना ना पड़े हमको, दिल कमजोर हो जाता है, मुझे भी रख लीजिए। जैसे इमाम हुसैन ने रखा, एक 8 बरस का बच्चा छोटी सी तलवार लेकर यजीदियों की तरफ दौड़ रहा।
मेरे हुसैन ने चिल्लाकर कहा, अब्बास पकड़ो इस बच्चे को, कहां भाग रहा है। हजरत अब्बास दौड़े और 8 बरस के बच्चे को पकड़ के लाए। बच्चा अब्बास के गोद में छटपटा रहा है। छोड़िए मुझको वरना बहुत मार खाऊंगा, छोड़िए मुझको बहुत मार खाऊंगा, छोड़िए मुझको बहुत मार खाऊंगा। जो बच्चे की एक फितरत होती है, हजरत अब्बास ने ले आकर इमाम हुसैन के करीब खड़ा किया है। कहा, बेटा कौन तुम्हें मारेगा। कहा, अम्मी जान लाठी लेके खड़ी है। कहा, कौन हो तुम। कहा, जिस मुस्लिम बिन औजा का सर आपकी गोद में पड़ा है, मैं इसी का बेटा हूँ और मेरी माँ मुझे डंडा लेकर मारने को खड़ी है। आका इजाजत दीजिए कि जैसे बाप ने कुर्बानी दी है, वैसे ही बेटा भी आपके नाम पे कुर्बान हो जाए, बेटा भी कुर्बान हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद कॉन्फ्रेंस करबला है। हजरत मुस्लिम बिन औजा का ये लड़का भी शहीद हो रहा है। इमाम अली पाक एक एक शहीद को जमा कर रहे हैं, एक एक शहीद को जमा कर रहे हैं, एक एक शहीद को जमा कर रहे हैं। अचानक हजरत अब्बास को न जाने क्या हुआ, अल्लामा निसार साहब न जाने क्या हुआ, ये निकले हैं तलवार लेकर और यजीदी और अहले बैत के बीच में एकदम पश्चिम की तरफ कोना पर गए हैं दौड़कर, और तलवार की नोक को जमीन में धंसा दिया है और धंसाए धंसाए पूरब लेकर चले गए और फिर बीच में आके तलवार लेकर खड़े हो गए। कहा, 22,000 यजीदियों, अगर तूने माँ का दूध पिया है, हिम्मत है तो लकीर पार करके बता, हिम्मत है तो लकीर पार कर बता। इमाम हुसैन रोकर कहते हैं, ए बहन ज़ैनब, अब्बास को पकड़ ले, वो वरना जितने जलाल में बोल रहा है, कयामत तक कोई माई का लाल इस लकीर को पार नहीं कर सकता। इसलिए कि मेरा अब्बास बोल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ज़ैनब ने बुलाकर हजरत अब्बास को अपने पास कर लिया। हजरत कासिम की कुर्बानी हुई, मोहम्मद की कुर्बानी हुई और उसके बाद हजरत कासिम भी आगे बढ़े हैं और एक तरफ से सबकी कुर्बानियां होती चली जा रही है। मगर ऐ लोगों, कभी ये मत कहना, कभी ये मत कहना कि हजरत अली असगर प्यास से तड़प रहे थे और इमाम हुसैन पानी मांगने गए थे। कभी ये मत कहना कि करबला में हुसैन प्यासे थे, करबला में हुसैन भूखे थे, बल्कि ये कहना कि करबला में हुसैन ने पानी नहीं पिया, करबला में जो है अहले बैत ने पानी नहीं पिया। मगर ये मत कहना प्यास लगी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों ऐसी तकरीरें करते हो कि हुसैन करबला में गए और जाने के बाद नन्हे असगर को उठाकर कहा, ए यजीदियों, मुझसे झगड़ा है, 6 महीने का बच्चा का बिगाड़ा है, कम से कम इसको 1 गिलास पानी दे दो। बंद करो ऐसी ज़बान। जो साक़ी कौसर का नाती होगा वो यजीदी कुत्तों से खैरात नहीं मांग सकता। जिसके कदमों की खाक चाट कर पागल अक्ल वाला हो जाए, अंधा आँख वाला हो जाए, वो हुसैन फातिमा का राज दुलारा यजीदियों के सामने दस्ते सवाल तराज नहीं कर सकता। बल्कि मामला तो कुछ और था। हजरत अली असगर जामे शहादत के लिए तड़प रहे थे और यजीदियों के पास लेकर भी नहीं गए थे। मैं करबला जाकर देख के आया हूँ कहाँ पर मशहद है। हजरत इमाम अली पाक अपने खेमे से निकलकर दरवाजे पर आए थे कि हुर बिन हुरमला का तीर हजरत अली असगर को लगा था, ये भी शहीद हो गए हैं। अब करबला के मैदान में कौन जा रहा है? हुसैन जा रहा है, नाज़िश पैगंबर जा रहा है, तस्वीर मुस्तफ़ा जा रहा है, तिलावत कुरान का रम जा रहा है, नमाज के वजूद का राज जा रहा है, रोजा की फर्जियत की किताब जा रहा है। कौन जा रहा है? वो हुसैन जो कभी अली के बाजू में झूला हो, वो हुसैन जो कभी फातिमा के कलेजे से लगा हो, वो हुसैन जो कभी मुस्तफ़ा जाने रहमत की आगोश मोहब्बत में पला हो। अगर उलमाए किराम थोड़ी देर मेरा तसव्वुर में साथ दे दे तो मैं एक बात बताऊंगा। मेरे गरीब नवाज है, एकदम जवान है, कड़ियल जवान है। एक दिन दौड़े दौड़े गए और जोर से कहा, अम्मी जान मैं बहुत खुश हूँ। हजरत ख्वाजा पाक की माँ ने कहा, बेटा क्यों इतना खूबसूरत हो? तो मेरे ख्वाजा ने सीना चौड़ा करके कहा था, ए अम्मी जान, आज मैं 1000 काफिरों को कलमा पढ़ाकर मैंने मुसलमान कर दिया है। 1000 काफिरों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। तो ख्वाजा पाक की अम्मी जान कहती है, बेटा इसमें खुश होने की क्या जरूरत है? ये कमाल तुम्हारा नहीं है, ये कमाल
कमाल तो मेरा है। तो हजरत गरीब नवाज ने हैरत से कहा था, कुरान मैंने सुनाया, कलमा मैंने पढ़ाया, मजहब की तबलीग मैंने किया, जादूगरों से मुकाबला मैंने किया, जोगी जयपाल को अब्दुल्ला बयाबानी मैंने बनाया, और कमाल आपका कैसे हो गया? और वालों, अगर कौम की बेटियां माए बहने पर्दे में मेरी गुफ्तगू सुन रही है तो जरा दिलचस्पी के साथ सुने। हजरत गरीब नवाज की अम्मा कहती है, बेटे हाँ हाँ मेरा कमाल है। अम्मा कैसे तेरा कमाल है? का बेटा जब तू छोटा था ना, जब तुमको भूख लगती थी, दूध पीने के लिए रोते थे ना, तो मैं तुमको दूध नहीं पिलाती थी, पहले वजू करती थी, वजू करने के बाद तुम्हें गोद में बैठाती थी, और जितनी देर तू दूध पीता था उतनी देर में अपने नबी पे दरूद पढ़ती थी, और जब तू दूध पीकर अपना मुंह हटा लेता था तब मैं हाथ उठाकर दुआ करती, ए परवरदिगार, मेरा मोइनुद्दीन हसन संजरी जितने कतरे मेरे सीने से दूध पिया है, हर कतरे के बदले में उसका दर्जा बुलंद फरमा दे। ये मेरे दूध का कमाल है। अब जरा बता, भारत के ख्वाजा की माँ के दूध का ये कमाल है, तो रसूल की बेटी फातिमा के दूध का कितना कमाल होगा, कितना कमाल होगा, अंदाजा लगा। हुसैन जा रहा है, आंखों का तारा जा रहा है, जान का जो है, जान का प्यारा जा रहा है, मेरे नबी के तसव्वुर का महवर जा रहा है। याद रखना, जब हजरत अबू बकर से पूछा गया, हजरत उमर से पूछा गया, हजरत उस्मान से पूछा गया, हजरत मौला अली से पूछा गया, हजरत अबू हुरैरा से पूछा गया, आप अपने बालों में कंघी कैसे करते थे, अपनी जुल्फों को कैसे संवारते थे, अपने दाढ़ी के उलझे हुए बालों को कैसे ठीक करते थे? तो तमाम अजल्ले सहाबा, इमाम साहब सबने जवाब दिया था, हम अपने नबी के सामने खड़े हो जाते थे, अपने बालों को संवार लेते थे, अपनी जुल्फों को संवार लेते थे, अपनी दाढ़ी को संवार लेते थे। मेरे सरकार का बदन आईना था, तब मैंने तसव्वुर में कहा था, सब तो आप में देखकर अपनी सूरत बनाते हैं, मगर आप अपनी जुल्फों को कहां संवारते हैं? तो गुंबद खजरा वाले ने जवाब दिया, मैं अपने सामने हुसैन को बैठा लेता था, जुल्फों को संवार लेता था, रीश को संवार लेता था। हुसैन तेरे वजूद को सलाम, हुसैन तेरे इशार को सलाम, हुसैन तेरी वफा को सलाम, हुसैन तेरी कुर्बानी को सलाम, हुसैन तेरे किरदार को सलाम, हुसैन तेरे ज़र्फ को सलाम, हुसैन तेरे हौसले को सलाम, हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम, हुसैन तेरे बलबला को सलाम, हुसैन तेरी फिक्र को सलाम। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। हुसैन तेरे सिवात को सलाम, हुसैन तेरे काम को सलाम, हुसैन तेरे सारे वजूद को सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हसन हुसैन। सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन मार काट रहे हैं, बोलो, वरना भागने में मुझको देर नहीं लगेगी। मार रहे हैं, काट रहे हैं, एक भी जख्म नहीं आया, एक भी जख्म नहीं आया। एक यजीदियों ने कहा, एक यजीदी ने कहा, घेर ठीक, बढ़िया से धार, बढ़िया से रास्ता रोक। बोला क्या है? बोला भूखा इतना मार रहा है, प्यासा इतना डेंजर मार रहा है, अगर पानी पी लिया तो पता नहीं क्या करेगा। घेर लो फुरात। जैसे ही 50,000 ने कहा घेर लो फुरात, तब हुसैन मुस्कुराए, ए जुलजना, घोड़े का नाम, ए दुलदुल, ये मुझको चैलेंज कर रहा पानी के लिए। इसे मालूम नहीं कि मेरे नाना के जद ने एड़ी मारी तो आबे ज़मज़म का धारा निकल गया। और जोर से, और जोर से, और जोर से। ये मुझको चैलेंज कर रहा, चल। रस्सी घुमाया, 22,000 को चीरते हुए पहुंच गए नारे फुरात में, ढुक गए नारे फुरात में। घोड़े के घुटने पर पानी, हुसैन पाक ने चुल्लू में पानी उठा लिया, कमर तक आया, पेट तक आया, कलेजे तक आया, गर्दन तक आया, मुंह के करीब आया। हुसैन ने पानी पिया। आका हुसैन क्यों नहीं पिया? कहा लबे सकीना की कसम कैसे पीता। असगर के प्यास की कसम कैसे पीता। अब्बास के बाजू की कसम
मैं कैसे पीता? और मोहम्मद के बलिदान की कसम, मैं कैसे पानी पीता? ये सूखी पंखड़ियां जब मेरी निगाहों में आई तो मैंने फरात के पानी को ठोकर मार दिया, मैंने पिया। मगर जब मैंने अपने जानवर को देखा कि वो भी मुंह उठाए हुए फरात के पानी से, तो मैंने कहा ए घोड़ा, तू तो जानवर है, तू क्यों नहीं पानी पी लेता? तू भी तो 3 दिन का प्यासा है। तो घोड़ा हिला कर अपनी जबान में कहते, आका मैं यजीदियों की सवारी नहीं हूँ, मैं अहले बैत का जानवर हूँ। वो भी आ गया। इमाम हुसैन आए इमाम हुसैन, दिल संभालिएगा, दुआ कीजिए कि मैं पार घाट लगा दूं, मैं बोल जाऊं, आप बस दुआ करें। इमाम हुसैन आए करबला के मैदान में, आए करबला के मैदान में इतना तीर बरसाया गया, दूर से नेज़े भाले मारे गए, इमाम हुसैन जख्मी हो गए। कभी मत कहना कि जमीन पे गिर गए, कभी मत कहना कि जमीन पे गिर गए। हुसैन पाक घोड़े से जमीन पर आए, पहले खड़े हुए तो क़याम हो गया। नहीं मजा आ रहा? कुर्सी वाले लोग आप भी साथ दे दो। झुके तो रुकू हो गया, सजदे में गए तो सजदा हो गया। मगर सजदे में जाने से पहले हुसैन, अल्लामा निसार साहब, फिक्र का ये गोशा आपके चमनिस्तान इल्म व अदब के हवाले। मेरे हुसैन रिलैक्स होने के लिए चिल्स हो गए, रिलैक्स होने के लिए चिल्स हो गए, आंख बंद कर लिया, सीने पे कुछ महसूस हुआ, आंख खोली, देखा एक तो बैठा तलवार लेकर। बोला क्या रे, तू क्या करेगा? बोला तेरी गर्दन काटेंगे। क्या तेरी हिम्मत, तू गर्दन काट? सामने का बटन खोल के कलेजा दिखा, बटन हड़बड़ा के खोला, कलेजा दिखाया, बोला उतर, तेरी हिम्मत नहीं कि तू गला काटेगा। हड़क के उतर, धौंस के उतर गया। दूसरा बैठा का तू? बोला मैं काटूंगा। बोला तू भी बटन खोल, कलेजा देखा, वो भी दिखाया। बोला उतार, तेरी भी हिम्मत और मजाल नहीं कि तू काट सके। वो भी धौंस के उतर गया। तब तीसरा का तू भी खोल। उसने जैसे ही बटन खोल के कलेजा दिखाया, मेरे हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। बोला हाँ तू काटे। उस आदमी ने मेरे हुसैन की कलाई पकड़ी। मुझसे पहले 2 आदमी को तुमने कहा तू नहीं काट सकता, मुझे कैसे कह रहा है कि तू काट देगा? का दुनिया से जाते जाते मैं सारी कायनात को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरा नाना इल्मे गैब जानता था, मेरा नाना इल्मे गैब जानता था। जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलो, हाथ उठा के बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जाते जाते बता दूं कि मेरा नाना इल्मे गैब जानता था। कहा कैसे? कहा मेरे नाना ने बचपन में मेरी गर्दन चूम कर कहा ए हुसैन तेरा गला यहाँ से काटेगा। मैंने कहा था नाना कौन काटेगा? तो मेरे बचपन में मेरे नाना ने कहा था ए मेरे बेटे जो तुम्हारा सर काटेगा ना, गला काटेगा ना, उसके सीना पे सफेद दाग की बीमारी होगी। तो बटन खुलवा खुलवा कर मैं अपने नाना के इल्मे गैब का सबूत दे रहा था। जमाने को तमाम बदअकीदगी का खात्मा कर दिया करबला। करबला इश्क भी बचा रहा है, करबला प्यार भी बचा रहा है, करबला मोहब्बत भी बचा रहा है, करबला चाहत भी बचा रहा है, करबला इनायत भी बचा रहा है। करबला ही तो है जहाँ समझ में आता है कि ये जिस्म है, जिस्म में सीना है, सीने में दिल है, दिल में सुरूर है, सुरूर में आरजू है, आरजू में मुसर्रत है, मुसर्रत में यकीन है, यकीन में उम्मीद है, उम्मीद में तू है, तुझ में हया है, हया में अदा है, अदा में नजाकत है, नजाकत में शोखी है, शोखी में शरारत है, शरारत में गुस्सा है, गुस्से में बनावट है, बनावट में अपनायत है, अपनायत में चाहत है, चाहत में खुलूस है, खुलूस में इबादत है, और इबादत में खुदा का जलवा है। नारे तकबीर,
मसलक आला हजरत नारे तकबीर शहीद आजम कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर एक बार या हुसैन बोल दीजिए। मेरे हुसैन जमीन पर आए। अब एकदम बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहिए। मेरे बाप तो खतीबों का खताबत का सुल्तान आने ही वाला। जब तक कम से कम खरासी चपरासी से तो कुछ सुनिए। मेन इंजन बाद में चलेगा, पहले स्टेपनी से काम चलाओ। इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या? समझे? आप सुनने के लिए तैयारी करो। फिर सुभान अल्लाह बोलो। हजरत दुआ दीजिए जरा सा मुस्कुरा के। आपके तबस्सुम की किरणों में तो मेरे हौज की अंजुमन पोशीदा है। मेरे हुसैन जैसी जमीन पर आए, देखिएगा मेरी तरफ देखिए, जैसी जमीन पर आए आंख बंद किए किए हुसैन सर घुमा रहे हैं। नाना की खुशबू करबला में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाना की खुशबू करबला में, सुभान अल्लाह। आंख खोल दिखा नाना आप कहाँ? हुसैन मैं यहीं। हुसैन 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 तेरा घोड़ा बहुत लंबा था, तो इतनी ऊंचाई से जमीन पे आया। करबला की मिट्टी ने चोट तो नहीं लगाई? संग्रेजों ने तुम्हें अजियत तो नहीं की? कंकरों पत्थर ने तुम्हें जख्मी तो नहीं किया? जो सैकड़ों जख्मों को बर्दाश्त किए सोया है, उससे नाना पूछ रहे हैं करबला के कंकरों पत्थर ने तुम्हें जख्मी तो नहीं किया? तब मेरे हुसैन ने मुस्कुरा कर कहा, नाना अभी करबला की जमीन पे आया कहाँ हूँ। कहा क्या मतलब? कहा नाना बहुत पीछे चलना होगा। अगर अल्लामा निसार साहब मुस्कुरा दे, इमाम साहब मुस्कुरा दे, मौलाना हसनैन मुस्कुरा दे, तो मैं समझूंगा कि खिताब मेरे खिताब को मंजिल सुकून हासिल हो गई है। मेरे हुसैन ने कहा नाना इसको समझने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। कहा मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मेरे अब्बा अम्मा की शादी भी नहीं हुई थी, मैं तो हयात के तसव्वुर के तखानों में भी मेरा वजूद नूर कहीं नहीं था। उस दौर की बात है, ऐलान नबूवत आपने किया था, मसला एकदम नया नया था, एकदम ये ऐलान नया नया था। आप काबा के दरवाजे पे खड़े थे, अबू जेहल आया। आपने कहा अबू जेहल कब तक खुदा से भागेगा? पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू पढ़ लो। अबू जेहल है नाना जान जमीन पे झुका था। कहाँ हुसैन? का पत्थर उठाया था। कहाँ हुसैन? का आपको टारगेट बना के पत्थर चलाया था। कहाँ हुसैन? का नाना जान पत्थर आपकी पेशानी पे लगा था। कहाँ हुसैन? का नाना जान आपकी पेशानी फूट गई थी। कहाँ हुसैन? का पेशानी का खून बहता हुआ कनपट्टी से कानों को पार करके, दाढ़ी और चेहरे को पार करके, गर्दन को पार करके, सीने और शिकम को, कमर को पार करके और जांग को पार करके अब जमीन की तरफ आ रहा था। कहाँ हुसैन? का फिर क्या हुआ नाना जान? का रब ने कहा ए जिब्रील तू सिदरा पे बैठा है और मेरे नबी का खून जमीन पर गिरने वाला है। ए जिब्रील जिस पैगंबर का साया मैंने जमीन पे न रखा, उस पैगंबर का खून कैसे जमीन पर रख सकता हूँ? ए पैगंबर, ए जिब्रील इससे पहले कि मेरे नबी का लहू जमीन पर आए, आगे बढ़कर अपने परों पे रोक लो ताकि मेरे नबी का लहू जमीन पर ना आए। ए नाना जान बताइए ना, संभाल लो अपने आप को, ओढ़ा लो। अल्लामा निसार साहब लबकुशा हो जाए, उलमा लबकुशा हो जाए। कहा नाना जान क्या हुआ? का जिब्रील आए और अपने परों पे लहू रोक लिया, मेरा एक कतरे खून भी जमीन पे आने न दिया। तब मेरे हुसैन ने हाथ पकड़ कर कहा नाना वो आपका मर्तबा था कि आपके लहू को गिरने से पहले जिब्रील ने अपने परों पे रोका। आज पता नहीं जिब्रील आए कि नहीं आए, मगर जब मैं घोड़े से नीचे आ रहा था तो मेरी आंखों ने देखा माँ फातिमा ने आंचल बढ़ा दिया है, माँ फातिमा ने गोद बढ़ा दिया है, माँ फातिमा ने आगोश बढ़ा दिया है। ए नाना जान हुसैन कल भी फातिमा के रहल पे था, आज भी फातिमा के रहल पर है और क़यामत तक फातिमा के रहल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे सादात करबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह। अब टाइम होने को है, इन्होंने जितना कहा था उसका डबल होने वाला है। अब बस सब थोड़ी देर और 5-10 मिनट और इसको बर्दाश्त कीजिए आप लोग। सुभान अल्लाह और कह दीजिए सुभान अल्लाह।
बोले बोले ना, वो हुसैन करबला के मैदान में, वो हुसैन करबला के मैदान में नाना दुआ कर रहे हैं, बाबा दुआ कर रहे हैं, अम्मा दुआ कर रही है। दुनिया इस्लाम के बहुत बड़े मुफ्ती जिन्हें जमाना बहरुल उलूम कहता है, वो खुद अपनी किताब में लिखते हैं कि तसव्वुर की निगाहों से करबला देखो कि 9 का दिन गुजार के 10 की रात में करबला के शोरीदा माहौल में किसी के चलने की आवाज आती है। तीरों पर मुतय्यन पहरेदारों ने कहा कौन है? हमारे निशानों के जद पर हो तुम, तो बहरुल उलूम फरमाते एक आवाज फजा में गुजरी, तीर ही नहीं निगाहों को भी नीची कर लो, अभी रसूल की बेटी फातिमा करबला में कदम रखने वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने तसव्वुर में कहा फातिमा, जरा बोल दो लहर के जरा बोल, कहे फातिमा करबला में क्यों आ रही है आप? अपने दामन ततीर से जमीन का वो खित्ता साफ करूंगी जहां हुसैन सजदा करेगा। सुभान अल्लाह, जहां हुसैन सजदा करेगा, सरे हुसैन सजदे में, सुभान अल्लाह, सरे हुसैन सजदे में, सरे हुसैन सजदे में। सजदा समझ लेते हैं ना मुसलमानों, तो खाली ईद बकरीद नहीं पढ़ते, हर वक्त नमाज पढ़ते। सजदा खाली समझ लेते। एक सजदा इब्लीस नहीं किया। क्या सजदा? एक सजदा 600 करोड़ बरस सजदा करके आया था, एक सजदा नहीं किया तो अल्लाह ने जन्नत से परमानेंट बाहर कर दिया। क्या सजदा नहीं किया था? बोलो नौड़ा वालों, अब तुम डेली कै सजदा नहीं करते हो? 96 सजदा तुम नहीं करते हो डेली, 96 सजदा नहीं करते हो। और इतने बड़े बकलोल हम सुपर बकलोल। बैंक में जाइए तो आईडी, प्लेन में जाइए तो आईडी, ट्रेन में जाइए तो आईडी, जन्नत में जाने की कोई आइडिया नहीं। अरे जैसे हर जगह जाने के लिए आईडी है, वैसे ही जन्नत में भी जाने की आईडी है ना। उसी आईडी का नाम है नमाज, उसी आईडी का नाम है नमाज। मूड बनाइए तो मैं खुल रहा हूं 10 मिनट के लिए, वरना लपेटने सपेटने में मुझको देर नहीं लगती है। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए मोहब्बत से बोलिए। आप नया है आप देखें, मेरे हुसैन सर सजदे में, सुभान अल्लाह बोलिए बोलिए ताकि मैं रिलैक्स हो जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ दीजिए ना हुजूर, रिश्तेदारी निभाऊं क्या मैं? मजबूर न कीजिए उर्दू बोलने पे, वरना बहुत कुछ बोल जाऊंगा किसी को समझ में नहीं आएगा। हाँ। सरे हुसैन सजदे में, सरे हुसैन सजदे में, सजदे में, सजदे में, सजदे में, सजदे में। हिंदुस्तान का गुनहगार सैफुल्लाह अलीमी पुकारा, मेरे हुसैन, आका हुसैन, दाता हुसैन। बोलो 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 का बोलो। अकबर ने बहुत देर तक यजीदियों को दौड़ा दौड़ा के मारा था, आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? अब्बास ने यजीदियों को बहुत देर तक नचाया था, क्यों नहीं पढ़ी? कासिम ने अपनी जवानी के पाकपन के हर दरवाजे खोलकर हसन के तेवर की बिजलियों की किरणों से सबको साकित व जामिद कर दिया था, आपने क्यों नहीं नमाज पढ़ी? सर सजदे में है, संभालिएगा, वरना आप नहीं संभालिएगा तो मैं फिट नहीं हो पाऊंगा। क्यों सजदे में? अरे नादान, ये सजदा भी है, बहुत पुराना कर्जा भी है। मैंने कहा सजदा तो समझ में आया, मगर कर्जा समझ में नहीं आया। तब मेरे हुसैन कहते हैं, मेरी माँ बहुत छोटी थी, मेरे बाबा बहुत छोटे थे,
मेरे नाना तवाफ़े काबा कर रहे थे। सुनते जाइए और जहां मैं इशारा करूं फट से बच जाइए। मेरे नाना तवाफ़े काबा कर रहे थे। अचानक तवाफ करते करते मेरे नाना कब बाबे हिलाल से निकल गए किसी को पता नहीं। पूरा दिन खत्म हो गया, नाना नहीं आए। रात खत्म हो गई, नाना नहीं आए। दूसरा दिन खत्म हो गया, नाना नहीं आए। दूसरी रात खत्म हो गई, नाना नहीं आए। तीसरा दिन के दोपहर का वक्त हो गया, नाना नहीं आए। तब मेरी माँ घबराकर अपनी माँ खदीजतुल कुबरा के दरवाजे से बाहर निकली, सहने काबा में आई। अबू बकर का दामन पकड़कर कहती, अबू बकर कहाँ है मेरा बाबा? रसूल की बेटी को देखकर हर सहाबी चीख चीख कर रोने लगा। रो रो कर कहा, फातिमा अगर हमें पता होता तो कब तलाश करके ले आते। लेकिन रोते रोते फिराके मुस्तफा में आंखों के आंसू का समंदर भी खुश्क हो गया। फातिमा हमारी नाकामी है कि हम अपने नबी को नहीं तलाश कर पा रहे हैं। मेरे हुसैन कहते हैं नादान इंसान। तब मेरी माँ ने अबू बकर के दामन को हिलाकर कहा, चल तू भी तलाश कर, मैं भी तलाश करती हूँ। तू तलाश कर सहाबी की हैसियत से, मैं तलाश करती हूँ रसूल की बेटी की हैसियत से। मैंने पहले कहा ना, मैं हाथ का इशारा करूंगा तो एकदम रेडियो की तरह बजने लगेगा। जोर से बोल दीजिए, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सिर्फ दुआ देते रहिए, सिर्फ दुआ देते रहिए। मेरी माँ भी तलाश को निकली है। बू कबीस पहाड़ी सामने है, उस पे चढ़ने लगी, नंगे पांव से चढ़ने लगी। चढ़ते 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 एक जगह सांस मेरी माँ के फूल गई, दम उखड़ने लगा। यहीं पर औढ़ा वालों आपका इम्तिहान है और अहले स्टेज का भी इम्तिहान है। मेरी माँ सांस को कंट्रोल करने के लिए, तनफ्फुस के सिलसिले को रोकने के लिए और काबू में करने के लिए एक सतह चट्टान पर रुककर आंखें बंद के सुकून की सांस लेने लगी। अभी 2-4 मिनट गुजरे थे, अचानक मेरे माँ के कान में आवाज आने लगी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। सुबह 4 बजे तक पढ़ता रहूंगा जब तक नहीं बोलिएगा, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। 3 दिनों से मेरी माँ ने मेरे बाबा की आवाज नहीं सुनी थी। जैसे ही मेरे नाना की आवाज सुनी, मेरी माँ दौड़ी है और जब दौड़कर नाना तक पहुंची है तो सख्ता तारी हो गया मेरी माँ पर। मेरी माँ क्या देख रही है कि जिस पत्थर पे नाना सजदे में है, उस पत्थर के चारों तरफ 3 दिनों में टखने के बराबर आंसुओं का पानी जमा हो गया है। और नबी सर को सजदे में रखकर कहते हैं, ए परवरदिगार, मैंने अहद कर लिया है जब तक मेरी उम्मत के हर फर्द को नहीं बख्शोगे, उस वक्त तक तेरा मुस्तफा सर नहीं उठाने वाला। मेरी माँ ने 3 दिनों से अपने बाबा को देखा न था। लपक कर मेरी माँ ने मेरे नाना की पीठ पे हाथ रख दिया। बाप ने जैसे ही बेटी के हाथ का लम्स महसूस किया, मेरे नाना ने रोते हुए सर उठाया और तड़प कर फातिमा मेरी माँ का की कलाई पकड़ कर कहा, ए फातिमा तूने गजब कर दिया। मैंने अहद कर लिया था जब तक मेरी उम्मत का एक आदमी बख्शा न जाएगा मैं सर नहीं उठाऊंगा। मगर आ फातिमा, तूने मेरा सर उठवा दिया। मेरी उम्मत के कुछ लोग बाकी रह गए, अब मैं उन्हें कैसे बख्शवाऊंगा? तो करबला के मैदान में हुसैन सर को सजदे में रखकर कहते हैं, नाना मेरी माँ ने सर उठवाया था। फातिमा का बेटा कयामत तक के लिए अपने सर को सजदे में रख रहा है। जिसे बख्शवाना है बख्शवा लो, जिसे नजात दिलानी है दिला लो, जिसे जन्नत दिलानी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, या हसन हुसैन, इब्ने सादा करबला। जरा जोश में 5 मिनट जोश में आ जाओ। जैसे ही सर कटा, आवाज आई इमाम साहब, आवाज आई मौलाना साहब, मौलाना हसनैन साहब, आवाज आई। तलवारों ने कहा हुसैन जिंदा, नेज़ों ने कहा हुसैन जिंदा, भालों ने कहा हुसैन जिंदा, तीरों ने कहा हुसैन जिंदा, तरकश ने कहा हुसैन जिंदा, कमान ने कहा हुसैन जिंदा, जोहर ने कहा हुसैन जिंदा, सूरज ने कहा हुसैन जिंदा, सितारों ने कहा हुसैन जिंदा, फलक ने कहा हुसैन
जिंदा, यजीद ने कहा हुसैन जिंदा, अकबर ने कहा हुसैन जिंदा, कासिम ने कहा हुसैन जिंदा, और मोहम्मद ने कहा हुसैन जिंदा, ज़ुहैब ने कहा हुसैन जिंदा, वहाब ने कहा हुसैन जिंदा, मज़ाहिर ने कहा हुसैन जिंदा, आले मुस्लिम ने कहा हुसैन जिंदा, आले अली ने कहा हुसैन जिंदा, आले अली ने कहा हुसैन जिंदा, आले अबू तालिब ने कहा हुसैन जिंदा, आले हसन ने कहा हुसैन जिंदा, आले हुसैन ने कहा हुसैन जिंदा, शारबानो ने कहा हुसैन जिंदा, उम्मे लैला ने कहा हुसैन जिंदा, उम्मे रुबाब ने कहा हुसैन जिंदा, सोखरा ने कहा हुसैन जिंदा, सकीना ने कहा हुसैन जिंदा, असगर ने कहा हुसैन जिंदा, इब्ने ज़ियाद ने कहा हुसैन जिंदा, करबला ने कहा हुसैन जिंदा, शिमर ने कहा हुसैन जिंदा, सिनान ने कहा हुसैन जिंदा, शुजा ने कहा हुसैन जिंदा, मालिक बिन सिना ने कहा हुसैन जिंदा, अमर ने कहा हुसैन जिंदा, माहौल ने कहा हुसैन जिंदा, वक्त ने कहा हुसैन जिंदा, साहब ने कहा हुसैन जिंदा, लम्हा ने कहा हुसैन जिंदा, टाइम ने कहा हुसैन जिंदा, नमाज ने कहा हुसैन जिंदा, कयाम ने कहा हुसैन जिंदा, रुकू ने कहा हुसैन जिंदा, सज्जों ने कहा हुसैन जिंदा, तहियात ने कहा हुसैन जिंदा, तलवारों ने कहा हुसैन जिंदा। अरे जब तक सर नहीं कटा था सारे जान ने कहा हुसैन जिंदा, और जब सर कट गया तो खुदा के कुरान ने कहा हुसैन जिंदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आखिरी बोली सुन ले, आखिरी बोली, आखिरी बोली। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, मेरा हुसैन आज भी जिंदा है। सुभान प्यार से अल्लाह बोलिए, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चलिए बरेली, बरेली से पहले बहुत बड़ा जंक्शन है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर शहर में जामे मस्जिद है। जामे मस्जिद के मेन गेट पर एक मज़ार है हजरत अब्दुल्ला शहीद रहमतुल्लाह अलैह का। उसी शाहजहांपुर का एक आदमी एक जंगल में रास्ता भटक गया, रात हो गई, परेशान जाए कहां। दूर एक चिराग जलता हुआ मिला, भाग के वहां पहुंचा तो घबरा गया। आदमी के खौफ से भागे जिन्नात के घर में आ गए। हर तरफ से खुशबू, ऊदो अंबर का धुआं, कालीन, एक स्टेज, उस पे मसनद, गाँव तकिया, मोटे गद्दे, अजब खुशबूदार माहौल। लगता था जैसे जन्नत का कोई झरोका खुल गया। सुभान। जन्नत का कोई की खिड़की खुल गई। घबरा के डर के मारे कोना में छुप गया। थोड़ी देर के बाद नूरानी शक्ल सूरत के लोग आ रहे हैं। सब लोग लाइन बांध के हाथ बांधे खड़े। उसके बाद एक आदमी घोड़े से उतर रहा, सब ने अलग हट कर रास्ता दिया। बीच से यह आदमी निकला है, तख्त पर जाकर बैठा है। सारे लोग नीचे बैठ गए। अचानक तख्त पे बैठने वाले ने कहा, आज के इस मजमे आम में कोई शाहजहांपुर का है? कोई शाहजहांपुर का है? मजमे से एक आदमी खड़ा हुआ, का सरकार मैं शाहजहांपुर का हूं। का एक शाहजहांपुर का मुसाफिर कोने में डर के मारे कांप रहा है, गलतफहमी में वो फंस गया है, जाइए उसे शाहजहांपुर पहुंचा दीजिए। यह आदमी उठा, उस मुसाफिर के पास गया, का शाहजहांपुर के हो? कांप के थरथरा के बोला हाँ हुजूर। बोला आंख बंद कर, और जब तक नहीं बोलेंगे खोलना मत। डर के मारे फट से आंख बंद कर लिया। 10 मिनट के बाद आवाज आई खोल। जब आंख खोला तो वो अपने आप को शाहजहांपुर के मस्जिद की गेट पे पा रहा। बाद में भी सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, बाल बच्चा सुन लेगा। खट से पकड़ लिया, हुजूर आप कौन? बोला हमको नहीं पहचानते हो? बोला ना। बोला हर जुमरात को आते हो मेरे पास। बोला हजरत कभी जिंदगी में देखबे नहीं किए, कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। इधर देखो ना, वो तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे। जितना खूबसूरत देखने में उससे खूबसूरत इनकी आवाज है। समझे समझे? इनकी आवाज में वो तासीर है जिसने कभी तो कहवा दिया। सुभान अल्लाह कहिए आप लोग। सुभान अल्लाह। और प्यार से बोलिए। सुभान अल्लाह।
कहा हुजूर आप कौन? बोला पागल हमको नहीं पहचानता, ये जो अब्दुल्ला शहीद के मजार पे जुमरात को आते हो वही अब्दुल्ला शहीद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही अब्दुल्ला शहीद। बोला हुजूर वहाँ क्या था? बोला हिंदुस्तान के सारे शहीदों का जलसा हो रहा, नीचे जितने बैठे थे वो भारत के शहीद थे, और जो स्टेज पे बैठा था वो हमारे शहीद आजम इमाम हुसैन थे। आज वो तकरीर करते, हम उनका खिताब सुनते, मगर तेरे पहुंचाने के चक्कर में वो नूरी मजलिस छूट गई। अब जरा बता कि जब शहीदों की मजलिस में मेरा हुसैन आ सकता है, तो आज भी अगर हम पुकार ले या हुसैन, और जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन, तो मेरा हुसैन तो जिंदा है, मेरा हुसैन जिंदा है, आ ही जाएगा। मेरा हुसैन जिंदा है, आ ही जाएगा। और क्यों नहीं आएगा? इसलिए आएगा कि जब कूफा की गलियों से होता हुआ दमिश्क की गलियों से असीराने हरम का काफिला गया। एकदम मेरी बात खत्म हो रही है, अब यहीं पर मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। मैं भी तो बहुत थका हारा आदमी हूँ, सफर फिर मुझको करना है, सुबह को थोड़ी देर के लिए जाना है, अपने ससुर से मुलाकात करनी है, वो बीमार हैं, उनसे मुलाकात कर लेनी है, फिर मैं पटना निकल जाऊंगा, फिर वहां से मेरी सवारी है शाम को। बस दुआ करें आप हज़रात। आखिरी बात सुनिए, मेरे हुसैन के अहले खाना अहले बैत का काफिला जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। यजीद के महल पर ढोल बज रहा है, दे धमाधम धमाधम धमाधम। जैसे ही आबिद बीमार की सवारी पहुंची है यजीद के महल के गेट पर, यजीद के बेटे ने पकड़ लिया सवारी। का हुसैन का बेटा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रोती हुई आंखें उठाई, का बोल, का वो तेरे बाप का ढोल था जो करबला में बज के फट गया, ये मेरे बाप के शौकत का ढोल है जो बज रहा है। मेरे हुसैन ने कहा, हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा ठहर, 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 आसमान को देखो, सूरज को देखो। सूरज ने कहा आका गुलामी के लिए तैयार। चंद सेकंड, जोहर का वक्त हो गया, दमिश्क की जामे मस्जिद के मीनारों से मुअज्जिन की आवाज आई, संभालना है तो संभल जाओ अपने आप को भी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन तन गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जंजीरों बेड़ियों से सदाई तौहीद का नगमा निकाले। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे इमाम पूरे एकदम तेवर में आ गए। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। खून उगलती आंखों से देखा है। जब तक मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल अल्लाह, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने गरज कर कहा, ऐ नापाक यजीद के नापाक बेटे सुन, वो तेरे बाप का ढोल था जो बजकर खामोश हो गया। ये मेरे नाना का नारा है जो आदम के जमाने से बज रहा है और कयामत तक बज